सोचिए कि एक एमएलए बोल रही है कि एक यूनिवर्सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी। ये तो हम सुनते थे कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होता था गोला बंदूक को लेकर। तो कितना स्टूडेंट के शिक्षा के खिलाफ है ये लोग कि ये लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। निखिल दास वो 2014 में एक रेप एक्यूज है, उसके खिलाफ यहाँ पर हक कॉलर आंदोलन हुआ था। तो रेप तैयारी है। बाहर से आकर अगर बाहर के लोगों के द्वारा अगर कोई भगवा झंडा यहाँ पर लाएगा तो जादवपुर कैसे भगवा होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन लोगों का सोच, उन लोगों का दिमाग, उन लोगों का पॉलिटिकल बिलीफ, उन लोगों का रैशनैलिटी सब कुछ अभी एंटी आरएसएस है, एंटी बीजेपी है, एंटी सेफ्रनाइजेशन। जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर वाम फ्रंट के जितने भी संगठन हैं वो तमाम लोग आंदोलन कर रहे थे। दादा ये है कि शामिक भट्टाचार्य जो बीजेपी के यहाँ के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि एबीवीपी कोई बीजेपी का विंग नहीं है, मगर आप लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो शामिक भट्टाचार्य ने बोला है तो भाई सर्वरी मुखर्जी क्यों एबीवीपी के गुंज को लेकर इधर आए थे। अगर बीजेपी से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर सर्वरी मुखर्जी बीजेपी का जो लोकल लोग जो कार्य करता है, जो जितना भी कर्मी लोग हैं वो लोग क्यों आए थे। हाँ। ये तो सही है कि डॉक्यूमेंटली एबीवीपी बीजेपी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी खुद ही आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी आरएसएस संघ परिवार का हिस्सा है। तो इसका अकाउंटेबिलिटी उसका लेना चाहिए। ये अभी खुद को बहुत साफ दिखाने के लिए अकाउंटेबिलिटी, ये तो उन लोगों का नेचर है। धर्मेंद्र प्रधान से लेकर शामिक भट्टाचार्य तक अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए ऐसा बोल रहा है। बंगाल में तो सत्ता परिवर्तन हो गया मगर जादवपुर में भी गेरुआ रंगने की तैयारी है। कहाँ तैयारी है। बाहर से आकर अगर बाहर के लोगों के द्वारा अगर कोई भगवा झंडा यहाँ पर लाएगा तो जादवपुर कैसे भगवा होगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उन लोगों का सोच, उन लोगों का दिमाग, उन लोगों का पॉलिटिकल बिलीफ, उन लोगों का रैशनैलिटी सब कुछ अभी एंटी आरएसएस है, एंटी बीजेपी है, एंटी सेफ्रनाइजेशन है। सर्वरी मुखर्जी कह रही है कि यहाँ पे दिमागी नक्सल ज़्यादा है तो यहाँ पे स्ट्राइक की ज़रूरत है। ये आप सोचिए कि एक एमएलए बोल रही है कि एक यूनिवर्सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगी। ये तो हम सुनते थे कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होता था गोला बंदूक को लेकर। तो कितना स्टूडेंट के शिक्षा के खिलाफ है ये लोग कि ये लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। जादवपुर को लेकर ये कहते हैं कि शुद्धिकरण करना। कैसा शुद्धिकरण तो अभी बंगाल का चाहिए। जैसे कि ये जो भगवा के लोग हैं, जो एंटी साइंस है, जो एंटी बंगाल है, जो एंटी इंडिया है, देशद्रोही है, वो देशद्रोही सत्ता पर आ गए हैं। उनसे बंगाल को शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्धिकरण चाहिए। क्या लग रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ, जो अटैक हुआ, उसके बाद ये पीछे से हटेंगे या ये ऐसे ही रिटर्न? ये लोग है ही नहीं उस दिन के बाद। बाहर से आकर कितना देर तक यहाँ पर रुकेंगे। अंदर तो उन लोगों का एक भी लोग नहीं है। जो है एक निखिल दास वो 2014 में एक रेप एक्यूज है, उसके खिलाफ यहाँ पर हक कॉलर आंदोलन हुआ था। तो रेपिस्ट लोग दो चार है, उन रेपिस्टों से वो लोग जादवपुर को कब्जा कर लेंगे। इतना आसान है क्या। दादा ये बताइए कि आज लगातार दूसरा दिन है आप लोगों के आंदोलन का, तो आपको लगता है कि इससे एबीवीपी या बीजेपी के जो लोग जिन्होंने अटैक करा था वो थोड़ा सा बैक होंगे या उनको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी जेयू को टारगेट ना किया जाए? अब वो तो टारगेट थोड़ा करेंगे ही, लेकिन जो हम लोगों का जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, जो हम लोग सोचते हैं देश के बारे में या छात्र के बारे में, तो उसको लेकर मेरा थोड़ा जो आइडिया है, जो इधर बीजेपी लोग का जो लीडर है हमारे इधर बंगाल का, तो वो लोग बोल रहे हैं कि इधर काफ़ी सारे टुकड़े गैंग है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। उन लोगों का पता भी नहीं है जो इस तरह के वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ स्टूडेंट यूनियन होते हैं। स्टूडेंट जो लोग जैसे चाहते हैं इस गणतंत्र के देश में, तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, काफ़ी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, कास्ट, रिलीजियस, variety of diversity of in our country, but I have to potentiality there are so much union, so much student union front। वो तो रहना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी जो संविधान हम लोगों को जो अधिकार देता है उसमें बोल रही है कि आपका अधिकार है, आपका खुद का ही एक कुछ बात रख सकोगे, वो जो फ्रीडम है उस बारे में भी बोल सकोगे। बीजेपी का यहाँ का राज्य का जो सबसे बड़ा नेता है शामिक भट्टाचार्य, वो कहते हैं
कि एबीवीपी जो है बीजेपी का कोई विंग नहीं है। हाँ वो तो बोले वो मैं काल वो वीडियो देखा, वो काल जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो एबीवीपी का छात्र भी आए थे इधर, उसका दूसरे में हम लोग हमारा कैंपस का जो छात्र थे वो प्रोटेस्ट में हम लोग थे, साइलेंट प्रोटेस्ट में काफ़ी सारे जमात भी हुआ है। तो उसमें हम लोग बोल रहे थे कि ठीक है आप लोग बाहर से जो वो इतना आवाज़ में वो काफ़ी सारे डीम वगैरह ऐसे भी बोतल वाटर ऑफ बोतल्स वो उन्होंने कैंपस के अंदर छोड़ा, तो उसमें से काफ़ी सारे लोग हम लोग के पास आया तो हो रहा था, लेकिन उसका थोड़ा सा लोग कम थे उधर, वो 50 या 60 काफ़ी कहते हैं ना फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, बीजेपी के टारगेट पे हमेशा ये यूनिवर्सिटी क्यों रहता है? वो तो रहता है, वो वैरायटी क्यों ले सके, वो तो जो है एक प्रोपेगेंडा उनका, तो आरएसएस का साथ जो मिले जो काज वो कर रहे हैं, तो उनका मोटिवेशन ही है ये है कि एक देश एक लैंग्वेज एक कैटेगरी एक पार्टी। तो ऐसे भाई हमारा देश का पहला जो मैं जो बोल रहा हूँ जो मैं जो तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा पढ़ता हूँ, तो लैंग्वेज में जो हम अगर देखें तो भारत का अभी जो डेटा लिंग्विस्टिक डेटा है तो उसमें दिखा रहा है कि 1369 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ रिटर्न लैंग्वेज का परिसर है भारत में। तो उसमें से सिर्फ 121 लैंग्वेज के शेड्यूल जो है जो तपसील में लाया गया है 121 लैंग्वेज को, तो लेकिन बाकी काफ़ी सारे जो इतने सारे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज है कि मतलब उनके सारे ऐसे कम्युनिटी भी डिफरेंस है, लैंग्वेज कम्युनिटी अलग तरह से है, तो उन लोगों का बात वो उनका भाषा में बोल सकेंगे, उसका बिहेवियरल प्रैक्टिस, उसका डेली लाइफ ऑफ प्रैक्टिस इज सो मच डिफिकल्ट, सो मच डाइवर्सिटी। सो इस देश में हम रह के हम ये बोल सकेंगे कि सबका अधिकार है, सब लोग पढ़ने का उसका भी अधिकार है। और जादवपुर के इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अभी भी जादवपुर का जो छात्र है छात्री है जो स्कॉलर है वो उन लोगों को ऐसे ही जो फ्रीडम इस कैंपस में मिलता है, इसलिए हम लोग सोच भी सकते हैं कि हम जो समाज के खिलाफ कुछ हो रहा है या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कुछ हो रहा है या कोई आइन वगैरह सरकार जो लेकर आ रहा है, तो उसमें हम थोड़ा हमारा भावना को हम बोल रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है, आप जो कुछ कर रहे हो उसका दूसरे तरीका भी हो सकता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन तो करेंगे ही, तो ये तो मेरा जो स्वाधीनता का अधिकार है, तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि हाँ वे हो सकता है और ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ छात्र प्रोटेस्ट आज भी हो रहा है, अगले जो सरकार भी आए उसके बारे में भी वो अगर ह्यूमन राइट्स या स्टूडेंट राइट्स के बारे में कोई आइन या कुछ भी तैयार करेंगे तो हम लोग उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट में रहेंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में है, विद्यार्थियों का लगातार एक छात्र आंदोलन चल रहा है और चूँकि एबीवीपी के लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर अटैक किया उसको लेकर पिछले 2 दिनों से लगातार इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है और वाम दल के जितने भी संगठन हैं वो तमाम संगठन के लोग इसमें सड़क पर आकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे साथियों से जुड़ रहे थे, फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ।